Hello everyone, this is Bhavna Singh watching Competition English Bharati. This video we are going to study about subject verb agreement. Subject verb agreement को हम subject verb concurred भी कहते हैं और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के साथ एग्री है या नहीं है। अगर वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री है तो इट मीन सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है, लेकिन अगर वर्ब का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठ रहा है इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एरर है और यही एरर्स होती है हमारी स्पॉटिंग एरर्स। अब देखिए स्पॉटिंग एरर्स जो है ना वो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आती है। आपके बैंक बैंक एसएससी है, ओके, आपकी जैसे कि यूपी में पैट का एग्जामिनेशन है वहां पर भी स्पॉटिंग एरर्स आती हैं। आप कोई भी टीसीटी का एग्जाम ले लो, पीसीटी का, वहां पर भी आपको करेक्शन करने के लिए आ जाता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना ये बहुत सारी टॉपिक्स को मिलाकर के बनाए गए। जैसे टेंस है, टेंस की एरर उठा ली, ओके, आपकी डिटर्मिनस की एरर उठा लिया, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से कोई एरर उठा ली। तो पूरी जो ग्रामर है ना, होल ग्रामर, जहां जहां हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया है ग्रामर के पॉइंट्स को, वहां अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो इट मीन्स वहां एरर होती है। तो इन सारी एरर्स को मिलाकर के टॉपिक बना दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? तो आज हम स्टडी करेंगे इसके बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं उससे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक कर दें एंड शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, देखिए जब कभी हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर हम जो वर्ब लेंगे वो किसकी लेंगे? प्लूरल की वर्ब आएगी। किसकी वर्ब आएगी? प्लूरल की वर्ब। जैसे राम एंड रहीम गोइंग टू मार्केट। क्लियर? अब राम और रहीम जो है दोनों मिलकर के प्लूरल हो गए और प्लूरल होते यहाँ जो वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा वो किसका आएगा? प्लूरल का आएगा। इट मींस आर आएगा। अगर प्रेजेंट का है तो आर लगाएंगे, अगर पास्ट का है तो हम वर लगा देंगे। इट्स क्लियर ना? तो ये एंड जो है ना, अगर एंड सेंटेंस में दे रखा है और यहाँ गलती से इमेजिन करो इस दिया हुआ है तो इट मीन्स ये एरर होगी, इसको हमें करेक्ट करके और यहाँ पर क्या लगा देना है? आर लगा देना है। उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड का यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है कि जब कभी भी हम कोई भी दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हों लेकिन उस सेंटेंस के अंदर उन सब्जेक्ट्स जो एंड से जुड़े हुए हैं उनका अगर एक ही आइडिया क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है? ओनली वन आइडिया। अगर एंड से जुड़े होने के बाद भी, किसी जुड़े होने के बाद भी, एंड से जुड़े होने के बाद भी एक आइडिया क्रिएट हो रहा है, वन आइडिया क्रिएट हो रहा है, इट मींस वहां पर जो वर्ब है ना वो आपकी सिंगुलर की आएगी। किसकी आएगी? सिंगुलर की। क्लियर ना? यानी कि कोई आपके दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए हैं बट क्रिएट हो रहा है ओनली वन आइडिया, तो हम वहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रेड एंड बटर is only breakfast for me। अब देखिए ब्रेड एंड बटर इज ओनली ब्रेकफास्ट फॉर मी। तो ब्रेड और बटर ये दोनों अलग अलग नहीं है ब्रेकफास्ट जो है, इन दोनों को मिलाने के बाद ही हमारा एक ब्रेकफास्ट क्रिएट हो रहा है, ओनली वन ब्रेकफास्ट। क्लियर? यानी ब्रेड और बटर मिलकर के, ऐसा नहीं कि बटर अलग से है ब्रेड अलग से है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही, मिक्स करने के बाद एक ब्रेकफास्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि वन आइडिया क्रिएट हो रहा है। और वन आइडिया जब क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है वो सिंगुलर की लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस लगाया हुआ है। अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसमें बात करेंगे, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विद से या फिर एज वेल एज से जुड़ा है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विद से और एज वेल एज से जुड़ा है तो उसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर की, क्योंकि इसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्रिएट करेगा और यही रीजन है कि उसमें जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। जैसे कि द शिप
with its crew was lost। यानी कि जो शिप है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और किससे जुड़ा हुआ है, विद से जुड़ा हुआ है। तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की होगी, आपको याद रखना है इन दोनों वर्ड्स को, विद को और एज वेल एज को। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विद से या एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में यूज होने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर की आएगी। क्लियर ना? ओके, पॉइंट नंबर 4, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई जो सब्जेक्ट है वो आपका नीदर से, ईदर से, ईच, एवरी, मेनी, आ, ओके, अगर नीदर, ईदर, ईच, एवरी, मेनी आ से जुड़ा हुआ है तो वो जो वर्ब है, आई मीन वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की वर्ब लेगा। किसकी वर्ब लेगा? सिंगुलर की वर्ब आएगी उसमें। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज टू गो, हर बच्चे को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ईच आ गया ना, ईच के आते ही ये जो वर्ब है वो किसकी आ गई? सिंगुलर की आ गई। तो इनमें से अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है आपका नीदर, ईदर, ईच, एवरी एंड मैनी आर, देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, अगर हमारे कोई भी एक या दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? नॉर से या फिर और से। अगर कोई भी टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स नॉर से जुड़े हो और से जुड़े हो तो वर्ब किसकी आएगी? सिंगुलर की वर्ब आएगी। क्लियर? अगर कोई भी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आपके नॉर से या और से जुड़े हो तो जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर की वर्ब आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर और माई मदर। अब यहाँ पर दोनों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर की होगी। इसमें और भी लगा हुआ है, माई फादर या फिर माई मदर इज गोइंग टू जयपुर, तो वर्ब जो यूज होगी यहाँ सिंगुलर की होगी। ओके, आई रिपीट अगेन, अगर कोई दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और से या नॉर से जुड़े हो तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की वर्ब आएगी सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के अंदर। क्लियर? देखिए पॉइंट नंबर 6 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपके दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की बात करें, यानी कि जो आपके प्रोनाउन होते हैं उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी डिफरेंट पर्सन्स किससे जुड़े हो? और से या फिर नॉर से, इन दोनों से जुड़े हो तो जो वर्ब के सबसे नियर सब्जेक्ट है, नियर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में अगर दो डिफरेंट पर्सन्स हैं तो और वो और नॉट से जुड़े हुए हैं और जो सबसे निकट होगा वर्ब के सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही और आई, मिस्टेकन। अब देखिए सेंटेंस में ही अलग पर्सन है, आई अलग पर्सन है, तो इस जगह यानी इस जगह वर्ब यूज होती है तो वर्ब के निकट सबसे कौन सा पर्सन है? आई वाला, तो आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे यहाँ पर एम। क्लियर? आई के अकॉर्डिंग क्या वर्ब लगाएंगे? इसमें हम एम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अगर पर्सन्स में देखेंगे तो डिफरेंट अगर पर्सन्स होते हैं और का यूज हो रहा है तो जो नियर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, बट इस पर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पर मैं कंप्लीटली लाइव लेकर के आने वाली हूँ, जो आपका एक काफी लंबा वीडियो होने वाला है, उसको मिस ना करें। उसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइव में जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बहुत ही जल्द जो है वो लाइव आने वाला है। उससे पहले जो लाइव का वीडियो आएगा वो आएगा आपका सिंथेसिस वाला पार्ट 2 जो कल आने वाला है, उसको मिस ना करें, डेफिनेटली ज्वाइन करें, देन दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए